नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला आगरा से। राणा सामा पर शुरू हुआ सियासी संग्राम अब फिर गर्मा तक आ रहा है। अलीगढ़ से गुजर रहे सपा सांसद पर करड़ी सेना ने दूसरी बार हमला किया। इससे पहले उनके घर पर एक बार करड़ी सेना हमला कर चुकी है। इसके बाद मानो यूपी में फिर से सियासी भूचाल शुरू हो गया है। इस सियासी संग्राम के राजनीतिक मायने यूपी में क्या है, आगामी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको बारीकी से समझने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ साथी देश दीपक तिवारी के पास। तो सर, जो कल हमला हुआ जिस तरह से करड़ी सेना ने हमला किया सपा सांसद पर, तो क्या इसके मायने क्या निकाले हैं और राजनीति पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यूपी का? देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपको ये बता दूँ कि दो तरह की धाराएं इस समय राजनीति में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा हमेशा से कहीं न कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर चलती है और उसका जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का, वो उसको था। इधर समाजवादी पार्टी का अगर इतिहास देखें तो वो जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और उसका फोकस रहता है कि कैसे जातियों का ऐसा ताना बाना होना चाहिए जिससे कि प्रदेश में, और ऐसा मुलायम सिंह जी भी पहले करते रहे, अब अखिलेश भी वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राणा सांगा को लेके जो विवाद की स्थिति है या कहें सियासी घमासान जो मचा हुआ है, उसके मायने यही है कि समाजवादी पार्टी इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रही है और वो धार्मिक। तो निश्चित रूप से इसके जो आने वाले चुनाव है उसमें इसके परिणाम क्या रहेंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो, क्योंकि सपा ने जिस तरह रामजीलाल सुमन को राज्यसभा भेजा था तो उसमें उन्होंने उस पीडीए की बात कही थी और पीडीए में जो डी फैक्टर है, जो दलित फैक्टर है, उसको मानते हुए उनको राज्यसभा भेजा गया। और उनका जो बयान आया उसके बाद जो सियासी हलकों में जो हलचल मची है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसको दलित नेता से जोड़ कर देख रही है। दूसरी तरफ हम करड़ी सेना की बात करें तो करड़ी सेना क्षत्रिय और राजपूतों का एक संगठन है और इसके साथ ही कई क्षत्रिय संगठन और राजपूत संगठन एकजुट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं टी फैक्टर बना डी फैक्टर भी हो सकता है। तो ये, और ऐसे में अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि 27 के चुनाव में काफी वक्त है, तो तब तक इस मुद्दे को ये क्या तत्कालिक होगा या दीर्घकालिक होगा ये भी देखना हो, क्योंकि पिछले एक महीने से इस पर विवाद चल रहा है। जब पहली बार 21 मार्च को राज्यसभा में सुमन ने ये बयान दिया, उसके बाद 26 मार्च को करड़ी सेना ने लोगों ने हमला किया, फिर उसके बाद 12 अप्रैल को एक स्वाभिमान रैली बड़ी आयोजित की गई और फिर कल का जो एपिसोड है वो बुलंदशहर जा रहे हैं। तो उधर सपा के जो नेता है रामजीलाल सुमन, वो भी कहीं ना कहीं दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इधर क्षत्रिय संगठन उनका लगातार। तो देश दीपक तिवारी जी ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया कि किस तरह इस पूरे प्रकरण के सियासी मायने निकलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।